अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो फाइन एज यूजुअल। खुद को टाइम दिया करें, किताबों को टाइम दिया करें, मुस्कुराया करें। मुस्कुराने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो हमने जो इंग्लिश स्पीकिंग को स्टार्ट किया है उसका आज डे 3 है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। गुड मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम किसी भी लैंग्वेज को लेंगे तो मोस्ट स्पेशली हम उर्दू की बात करेंगे। उर्दू में जब भी रिस्पेक्ट के लिए या गुड मैनर्स दिखाने के लिए किसी से बात करी जाती है तो हम जी, साहिब, आप वगैरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अंग्रेज़ ये समझते हैं कि ये एक जानने वाले हैं, ये एक अच्छे इंसान हैं, ये एक मुहज़्ज़ब इंसान है। तो इन सारे वर्ड्स का आपको ख्याल रखना होगा। प्लीज़, अलो मी, पार्डन, थैंक्स, आफ्टर यू, दैट्स ऑल राइट, वेलकम, सॉरी, इट्स माई प्लेजर, काइंडली एंड एक्सक्यूज मी। इन चीज़ों को आपको बात करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पूछना होगा कि मुझे टाइम बोलिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे व्हाट इज द टाइम। नो, आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम प्लीज। तो जब आप प्लीज का वर्ड इसे इस्तेमाल करोगे तो आप लगोगे कि ये एक रेस्पेक्टेड फिगर है और एक मुहज़्ज़ब इंसान है, उसको पता है कि मैनर्स कैसे होने चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप किसी को पूछोगे अपना पेन देने के लिए तो आप इसको नहीं बोलोगे कि गिव मी योर पेन। नो, ये गलत होगा। बल्कि आप पूछोगे प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। तो इसी तरह से अगर आप किसी से पूछोगे मुझे एक गिलास पानी दीजिए तो उर्दू में आप कहेंगे एक गिलास पानी पी। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर। तो प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल करना ये आपके अंदर ये बोलता है कि इसके अंदर गुड मैनर्स है। इसी तरह से थैंक्स, अगर किसी ने भी आपका छोटा सा काम किया तो उसके बाद आपको थैंक यू सो मच या थैंक्स अ लॉट या मैनी थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप एक मुहज़्ज़ब इंसान और अच्छे इंसान और वेल मैनर्ड इंसान नहीं माने जाओगे। इसी तरह से वेलकम, जब भी किसी को खुशामदीद कहना होगा तो उस वक्त उसको वेलकम किया जाता है। यानी जब आप किसी को कुछ देने के लिए या किसी को अपने घर बुलाने के लिए रेडी हो तो उस वक्त उसको वेलकम करना चाहिए। काइंडली भी प्लीज के साथ ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से पूछना कि काइंडली गिव मी योर नोटबुक, काइंडली गिव मी योर पेन। तो इस तरह अगर आप काइंडली इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप माने जाओगे कि ये एक वेल मैनर्ड इंसान नहीं है। अलो मी कब इस्तेमाल किया जाता है? जब भी आप किसी को हेल्प करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में आपको एक बूढ़ा मिल गया, उसका ठेला उठाने के लिए या उसका कुछ वजन है वो उठाने के लिए आप उसको बोलोगे अलो मी, मैं आपको उठाऊंगा ये। तो आफ्टर यू का इस्तेमाल कब किया जाता है? आफ्टर यू जब भी आप किसी को रास्ता छोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो या किसी स्कूल में जा रहे हो, तो आपसे बड़ा भी उस एट द सेम टाइम दरवाजे पे है तो आप उसको बोलोगे फर्स्ट यू नहीं बोलोगे क्योंकि वो गलत होगा। आप बोलोगे आफ्टर यू, यानी मैं आपके बाद में जाऊंगा, आप पहले जाइए। सॉरी, एक्सक्यूज मी एंड पार्डन, ये तीनों लफ्ज एटलीस्ट सेम जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कभी गलती की है, कोई माजरत करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत काम किया तो आप बोलोगे सॉरी, या इसी तरह से एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए। तो एक्सक्यूज मी का एक और यूजेज है जब दो आपस में कन्वर्सेशन करते, बातचीत करते हैं और आप बीच में बात करना चाहते हैं तो उनको कहिए एक्सक्यूज मी, मैं बात करना चाहता हूँ। पार्डन भी सॉरी का एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो दैट्स ऑल राइट या इट्स माई प्लेजर, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो
नो मेंशन या इट्स फाइन भी लिख सकते हैं, इट इज फाइन। तो ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं? दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, नो मेंशन, इट्स फाइन। जब भी कोई आपका काम करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका काम किया, तो आप मुझे वहां से बोलोगे थैंक यू, तो मैं कहूँगा दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। या नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बहुत अच्छा यार, ये मेरी खुशी थी, मैंने आपके लिए ये काम किया। तो इन अल्फाज का चुनाव करना कन्वर्सेशन में, या इन अल्फाज को यूज़ करना अपनी कन्वर्सेशन में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके कितने मैनर्स हैं, आप कितने वेल मैनर्ड हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने अच्छे हो। इसी तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में जब हम इस्तेमाल करते हैं आप या जी या साहिब, लेकिन इंग्लिश में वो वाला कंसेप्ट नहीं है। इंग्लिश में सिंपली इन चीज़ों को नज़र रखनी है, एक्सक्यूज मी कब, पार्डन कब, प्लीज़ कब, एलो मी कब, या इसी तरह से आफ्टर यू या आफ्टर यू वगैरह कब इस्तेमाल करने होंगे। सो थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपके लिए डेली बेस पे ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।